हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर एक बार आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, हिमाचल रोहतांग दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है हरे रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में या नीले रंग के प्रकाश में या बैगनी रंग के प्रकाश में। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में, 1972 में, 1890 में या 1980 में? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को यदि और बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीके और जीएस संबंधित संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, स्पेन में या इंग्लैंड में? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कीवी चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा साथियों न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है और यह उड़ नहीं सकती है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में, 1757 में, 1565 में या 1890 में? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। यानी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। साथियों, आप लोग युद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लेंगे और ये सारे प्रश्न आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से करवा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1857 में, 1959 में या 1764 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था साथियों वह 1764 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथियों, इसी तरह के प्रश्न आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध
कब आरंभ हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1939 में या 1945 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 में आरंभ हुआ था। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और यह 1945 में समाप्त हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था। इसे भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, इनमें से किस राजवंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? गुप्त वंश को या नंद वंश को या कुषाण वंश को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। यानी नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना मगध में किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने नंद वंश के शासक को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, जल मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत जो है वह क्षोभ मंडल है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप लोग सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 जो कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि आप लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका उत्तर होगा लोहा का, ऑप्शन नंबर डी। यानी सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो प्रायः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप लोग बताएंगे कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों हाइड्रोजन। यानी जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मुंबई और गोवा पश्चिमी तटीय मैदान, गोवा के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का क्या नाम है? यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि मुंबई और गोवा के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा कि कोंकण तट। यानी मुंबई और गोवा के पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है वह बांग्लादेश है। इसलिए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। साथियों आप लोगों को पता होगा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, यानी मैकमोहन रेखा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है
कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1949 में, 1935 में, 1970 में या 1969 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। इसलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था साथियों, यह वर्ष 1949 में हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं साथियों, संजय मल्होत्रा, यानी संजय मल्होत्रा जो हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर हैं। इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है बांका जिले में, मुजफ्फरपुर जिला में, भागलपुर जिला में या मुंगेर जिला में? तो इसका सही उत्तर होगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वह भागलपुर जिला में स्थित है। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोगों को पता होगा कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या उत्तराखंड में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किस राज्य में 1% अधिक है तो उसका आंसर होगा साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में 1% सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है वह एंथ्रासाइट है। इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आप लोगों का बिहार डीएलएड एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से हो सके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लोहा जो है इसको उद्योगों का जननी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कोई भी उद्योग यदि आप करना चाहते हैं तो आपको मशीन की आवश्यकता होगी और वह मशीन जो है लोहा का ही बनी होती है। तो इसलिए आपको पता होगा कि सभी उद्योगों का जो जननी है वह लोहा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि मुद्रण का जो आविष्कार हुआ वह चीन में हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था साथियों? चीन में। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसलिए प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा चीन, यानी मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? गया में, नालंदा में, नवादा में या मुंगेर में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ककोलत जलप्रपात जो है वह नवादा जिले में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 21 नंबर प्रश्न का।
साथियों, आप लोगों को पता होगा कि बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला जो है वह गया है, यानी सबसे गर्म जिला गया। सबसे ठंडा जिला भी बिहार का गया है। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है साथियों वह किशनगंज है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।